हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द 5 सेकेंड क्विज ऑन रोटेशन। तो मैं आपको 5 क्वेश्चन पूछूंगा। इन 5 सेकेंड्स में आपको आंसर देना होगा। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, एक व्हील, एक रिंग, इनमें से कुछ भी इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ सरफेस, द फ्रिक्शन फोर्स ऑन इट विल बी 0। अगर कोई चीज ग्राउंड पर रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग, यानी V इक्वल्स टू ओमेगा R है, तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। आपका टाइम शुरू होता है। बच्चों, इसका सही आंसर होगा फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। प्योर रोलिंग का मतलब फ्रिक्शन 0 होना जरूरी नहीं है। इस केस में फ्रिक्शन 0 है जो मैंने आपको दिखाया है, लेकिन देयर आर डिफरेंट केसेस ऑल्सो। अगर मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं जो इसको आगे की तरफ एक्सेलरेट करने लग जाए, तो उस केस में देयर विल बी फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड दिस व्हील। एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मैं इसको इंक्लाइन प्लेन पे रख के छोड़ दूं, तो उस केस में भी प्योर रोलिंग हो रही होगी, V इक्वल्स टू ओमेगा R होगा और फ्रिक्शन 0 नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो फ्रिक्शन को पीछे लग के इसको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों, क्या सीखा? प्योर रोलिंग का मतलब, इफ अ बॉल इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इट डज नॉट मीन दैट फ्रिक्शन फोर्स विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ रिंग एंड अ बॉल, एक रिंग को मैंने रोल किया है टुवर्ड एन इंक्लाइन प्लेन। पहले एक रिंग को रोल किया, वो इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर तक गई, वापस आई। उसके बाद मैंने एक बॉल को रोल किया, वो भी इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर गई, रुकी और फिर वापस आई। इफ अ रिंग एंड अ बॉल आर रोलिंग टुवर्ड एन इंक्लाइन प्लेन विद सेम स्पीड, विच वन विल रीच हायर बिफोर स्टॉपिंग? इन दोनों में से ज्यादा हाइट तक कौन जाएगा? Options are, of course, the ring or the ball. And your time starts. क्या आप डिसाइड कर पाए बच्चों? The answer is रिंग ज्यादा हाइट तक जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं, मैं दोनों को एक साथ फेंकता हूं। अगर मैंने रिंग और बॉल दोनों को एक साथ फेंका, तो रिंग ज्यादा हाइट तक जाएगी और बॉल कम हाइट तक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, वही किसमें कन्वर्ट होनी है? पोटेंशियल एनर्जी mgh में। अब वेलोसिटी सबकी सेम है, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है? mr²। और बॉल का कितना होता है? बॉल को हॉलो स्फीयर ले सकते हैं, 2/3 mr²। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम है। इज दैट क्लियर? तो बॉल और रिंग में से रिंग, चूंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ज्यादा हाइट तक जाएगा, बॉल कम हाइट तक जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Given the moment of inertia of a ring of mass m and radius r about its axis is mr²। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस कितना होता है? mr²। Then the moment of inertia of a half ring of mass m and radius r about the same axis is mr²/2। क्वेश्चन में बोल रहे हैं, अगर इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, तो हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस mr²/2 होगा या नहीं? ऑप्शंस आर ट्रू और फॉल्स। तो आप डिसाइड करो। आपका टाइम शुरू होता है। ओके बच्चों, क्या डिसाइड किया आपने? द करेक्ट ऑप्शन इज फॉल्स। अगर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, तो हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr² ही होगा, mr²/2
नहीं होगा। क्यों? मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, एक पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, क्योंकि वो r डिस्टेंस पर है और m मास है। अगर इस पार्टिकल को दो हिस्सों में तोड़ू, अभी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? mr²/2, एक का इंटू 2, तो mr² ही रहा। 2 से 4 कर दूं तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ही रहेगा, mr²/4 इंटू 4। 8 कर दूं तब भी वही रहेगा, 16 कर दूं तब भी वही रहेगा। तो चूंकि एक पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, ऐसे में 25, 30, 50 कितने भी लगा दूं, मान लो 100 लगा दिए रिंग के किनारे किनारे, तो अब ये पॉइंट मास को मैंने इस पूरी रिंग पे फैला दिया, अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? mr²। अब रिंग से हाफ रिंग पे कैसे जाना है? तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना बच्चों। एक हाफ रिंग जो है वो एक फुल रिंग से बनाई जा सकती है। अगर इस रिंग को काट के दोनों हाफ्स को ओवरलैप कर दिया जाए तो मास और रेडियस दोनों सेम रहेंगे और किसी भी पार्टिकल की डिस्टेंस हमने सेंटर से चेंज नहीं करी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी कितना रहेगा? सेम। जैसे पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम था, ऐसे ही रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हाफ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम होगा, एज लॉन्ग एज उनके मास और सेंटर से डिस्टेंस यानी रेडियस सेम। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। As a disc rolls on the ground, the distance moved by a point on the periphery in one complete rotation is 2 pi r। ये एक डिस्क है। अगर इस डिस्क को मैं रोटेट करता हूं ग्राउंड पर, तो एक कंप्लीट रोटेशन में इस पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 pi r होगा। इज दिस ट्रू और फॉल्स? तो योर टाइम स्टार्ट। बच्चों, ऐसे देखने में लगता है कि सर अगर ये डिस्क घूमेगी तो ये पार्टिकल तो 2 pi r ही चलना चाहिए एक सर्किल में, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर इस डिस्क को मैं ग्राउंड पे घुमाऊं तो इस पॉइंट का पाथ सर्कुलर नहीं आएगा। ध्यान से देखो, पेरिफेरी वाले पॉइंट का पाथ सर्कुलर नहीं है, ये सर्किल में घूमने के साथ साथ सेंटर आगे भी जा रहा है। और ये जो शेप बन रही है, इसकी डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, इसकी टोटल डिस्टेंस होती है 8 टाइम्स द रेडियस ऑफ द व्हील, 8r होती है। अगर सेंटर फिक्स होता तो डिस्टेंस कितनी आती? 2 pi r एक सर्किल में। लेकिन अगर ये प्योर रोलिंग करते हुए आगे जा रहा है तो एक पूरे रोटेशन में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 8r। अगर तुमको इसका प्रूफ जानना है, आई विल पोस्ट द लिंक ऑफ अनदर वीडियो जिसमें मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। लेकिन ये बात तुमको पता होनी चाहिए, इसका प्रूफ काफी लेंथी है, कि अगर कोई चीज रोल कर रही है तो पेरिफेरी के एक पॉइंट का टोटल डिस्टेंस इन वन रोटेशन कितना होता है बच्चों? 8r। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लकड़ी का लॉग, अ लार्ज वुडन लॉग इज रोटेटिंग। ये रोटेट कर रहा है एक्सिस के अबाउट, ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, और इस पे जो बंदा खड़ा है ये अचानक से किस तरफ चलने लगता है? सेंटर की तरफ। द मैन इज स्टैंडिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर, इफ ही वॉक्स टू द सेंटर ऑफ द रॉड। अगर ये बंदा चलते हुए किनारे से सेंटर पे पहुंच जाए, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज और डिक्रीज। ये वुडन लॉग रोटेट हो रहा था, ये बंदा किनारे पे खड़ा था। अगर ये चल के सेंटर पे चला गया तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, यानी ये धीरे धीरे रोटेट करेगा, या बढ़ जाएगी और ये तेजी से रोटेट करेगा। तो योर टाइम स्टार्ट। हाँ बच्चों, क्या डिसाइड किया आपने? एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? आंसर इज एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं हम। I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। जब भी कोई सिस्टम का पोर्शन सेंटर या एक्सिस के पास मूव करता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का डिक्रीज हो रहा है
तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में? तो बच्चों मैंने बोला था अगर आप 3 आउट ऑफ 5 से ज्यादा स्कोर करते हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बस अपना मोमेंटम बना के रखो। अगर इस वीडियो में आपने कोई भी कंसेप्ट नया सीखा तो इसको शेयर करो और प्लीज लाइक करो, क्योंकि तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये वीडियोस बनाने में कोई मजा नहीं आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।